शिरोमणि रूपन बारी सेवा संस्थान प्रयागराज में 12 अप्रैल 2026 को महासम्मेलन का हुआ घोषणा। वीर शिरोमणि रूपन बारी सेवा संस्थान पंजीकृत प्रयागराज होली मिलन समारोह अमर उजाला के पास संपन्न हुआ। होली मिलन समारोह में बारी समाज की एकजुटता देखने को मिला। सभी संगठनों के राष्ट्रीय प्रादेशिक के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। होली मिलन समारोह में युवक युवती का परिचय सम्मेलन एवं एक दूसरे को गुलाल लगाकर आपसी भाईचारे का त्योहार। होली मिलन समारोह शानदार ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रमाकांत रावत महानगर अध्यक्ष ने कहा है कि होली मिलन समारोह आपसी भाईचारे का त्योहार है। सभी संगठनों का मुझे समर्थन मिल रहा है। 12 अप्रैल 2026 को प्रयागराज में होने वाले महासम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार से मंत्री की आने की प्रबल संभावना है। साथ ही उत्तर प्रदेश पिछड़ा राज्य वर्ग आयोग के सदस्य एवं युवा नेता सत्येंद्र कुमार बारी का भी पहुंचने की प्रबल संभावना है। होली मिलन समारोह में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगामी 12 अप्रैल 2026 को होने वाले महासम्मेलन की जोरदार तैयारी चल रही है, जिसमें बारी समाज के सभी वरिष्ठ समाजसेवी युवा एवं माताएं बहनों से लगातार संपर्क कर उनको सदर आमंत्रित किया जा रहा है। संचालन लल्लू प्रसाद जॉनी अध्यक्ष एवं लल्लू प्रसाद बारी महामंत्री द्वारा किया गया। धन्यवाद। वरिष्ठ समाजसेवी बसंत लाल बारी ने किया। होली मिलन समारोह में सर्वश्री NK रावत, मनोज कुमार रावत, आस्था मेडिकल, लल्लू कुमार बारी, सिद्धार्थ शंकर बारी, वरिष्ठ समाज सेवक अवधेश कुमार बारी, सत्यनारायण बारी, रवि रावत, अशोक रावत, मुकेश रावत, कोषाध्यक्ष अंकुर बारी, प्रमोद रावत, भारत लाल, रामनरेश, अनिल रावत, जयशंकर, शंभुनाथ रावत, महिला पदाधिकारी श्रीमती प्रीति रावत, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष संगीता रावत, संगठन मंत्री संगीता वर्मा, कृष्णा रावत, सुषमा वर्मा। भारी संख्या में बारी समाज के पुरुष एवं महिलाओं सहित बच्चों ने भी होली मिलन समारोह का आनंद उठाया। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट प्रयागराज से। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं रमाकांत रावत बारी प्रयागराज का निवासी हूं और रूपन बारी सेवा संस्थान का महानगर अध्यक्ष हूं। क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पे? आज तो बारी बंधुओं का एक होली मिलन समारोह है। यहाँ रूपन बारी सेवा संस्थान के अध्यक्ष जानी भाई की अध्यक्षता में, और उसी कार्यक्रम के तहत बारी बंधुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्राप्त हो कि 12 अप्रैल को प्रयागराज की धरती पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी बारी बंधुओं को आह्वान किया गया है कि आप लोग 12 अप्रैल को अधिक से अधिक राम वाटिका में आकर के बारी सम्मेलन को सफल बनाएं। इस बारी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, ये बहुत मायने रखता है। सम्मेलन तो प्रदेश में कई जिलों में हुआ है, लेकिन प्रयाग की धरती पर बारी बंधुओं ने जो समाज के प्रति चेतना को जागृति की है, उस संबंध में मैं प्रदेश भर के बारी बंधुओं से अपील करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में इसलिए आएँ क्योंकि बारी समाज के द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है, उसमें यह तय होगा कि बेरोजगार नवयुवक युवतियों का किस तरह का रोजगार से संबंध में किस तरह से परेशानी आती है, उस पर भी चर्चा होगी। तथा सबसे बहुत खास बात, जो हमारे यहाँ बहन बेटियों का विवाह का सही संबंध स्थापित न होने से, लोगों से बीच की दूरी बढ़ जाने से और आपस के रिश्तों में दरार को तो नहीं कहूँगा, लेकिन दूरी हो जाने की वजह से शादियों में बड़ी परेशानी होती है। उन चीज़ों की दूरी घटाने के लिए इस कार्यक्रम को भी रखा गया है कि अपने बहन बेटियों बच्चियों की बायोडाटा यहाँ पर ला कर के शादी विवाह कराने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें दहेज संबंधी सामग्री भी बारी समाज के पदाधिकारियों द्वारा दी जाएगी। लेकिन साथ में ये भी घोषणा करना चाहता हूँ कि बारी समाज का राजनीतिक मंचों पर साझा नहीं है, और मैं प्रयागराज की धरती से बारी समाज को इसके लिए घोषणा करना चाहूँगा कि जिनके अंदर राजनीतिक मंचों पर साझा करने की क्षमता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक मंचों की साझा के लिए प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी कि हमारा भी स्थान सुनिश्चित किया जाए। तमाम समाज के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, तमाम ऐसे लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, वो आज समाज के प्रथम सीढ़ी पर खड़े हैं, लेकिन बारी समाज का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। इन्हीं सब बातों को लेकर के बारी समाज प्रयागराज ने हुंकार भरी है कि हमारी भी भागीदारी सरकार में होना चाहिए, और हम बारी समाज के तमाम प्रयागराज के जो तमाम तरह के जो राजनीतिक मंचों को उन्होंने बारी समाज के नाम पे बना रखा है, जो तमाम संस्थाएं भी प्रदेश स्तर की हैं, राष्ट्रीय स्तर की हैं, सभी लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, और इसी सहयोग के ताकत के साथ हम
राम बाटिका प्रयागराज 12 अप्रैल को आने के लिए प्रदेश भर के बारी बंधुओं का निमंत्रण दे रहे हैं। धन्यवाद। जी, ये देश में जो सम्मेलन हो रहे हैं वो कितने जिलों के शामिल होंगे इसमें? प्रदेश के खास तौर से हम लोगों ने ये मन बना रखा है कि 100 किलोमीटर की दूरी तक के जो शहर हैं, खास तौर से हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। और यूँ तो प्रदेश के सभी जिलों में बारी बंधुओं को अपील की गई है, लेकिन हम लोग जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि जौनपुर, प्रतापगढ़, बनारस, जैसे मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, रीवा, लखनऊ, इन सब जिलों से भारी संख्या में लोगों को आने का निमंत्रण स्वीकार हो चुका है और मैं समझता हूं कि हजारों की भीड़ में बारी बंधु दिखाई पड़ेंगे। कई संगठन काम कर रहे हैं बारी समाज के, उद्देश्य सबका एक ही है। तो ये जो आप प्रयागराज की धरती पर ये जो कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, तो क्या संगठनों को क्या संदेश देंगे आप? संगठनों का अपना अपना विचार, अपनी अपनी विचारधारा से वो संगठन चलते हैं। दुनिया में कोई भी संगठन हो, उस सबकी अपनी अलग विचार होती है, लेकिन जब एक कौम, एक जाति के लिए जब कोई संघर्ष की लड़ाई में लड़ता है तो सबका खून एक जैसे ही हो जाता है। तो सभी संगठन यहाँ जितने भी हैं, यहाँ हमारे बगल में मनोज आस्था जी भी हैं, इनका भी एक संगठन यहाँ चलता है। हमारे बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, इनका भी संगठन चलता है। बगल में हमारे बैठे हैं राष्ट्रीय नेता, इनका भी चलता है। तो इस तरह से तमाम हमारे राष्ट्रीय लेवल के भी पदाधिकारी जिनका अभी आगमन आज नहीं हो पाया है, लेकिन सबका एक ही विचार है कि कैसे युवा युवतियों की विवाह का कार्यक्रम रखा जाए, कैसे बेरोजगार युवक युवतियों को शादी रोजगार दिलाया जाए, इसकी मांग सरकार से की जाएगी। इसी कार्यक्रम के तहत मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की धरती पर वहाँ के डिप्टी सीएम ने इसी बारी समाज की मांग को माना और वहाँ शादी विवाह घर बनाने का प्रस्ताव उन्होंने बारी समाज का मान लिया और इसके लिए बहुत बहुत बधाई मध्य प्रदेश सरकार की। इसके मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? आपको जो 12 अप्रैल 2026 का कार्यक्रम है प्रयागराज में, इसके मुख्य अतिथि कौन है? 12 अप्रैल के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य जी हैं तथा इस क्षेत्र के जिले के 3 विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, दीपक पटेल, MLC सुरेंद्र चौधरी जी हैं और हमारे कर्णधार जो बारी समाज के रूपन बारी की जो जीवनी को जीवित किए हुए हैं, बारियों का जो परचम लहरा रहे हैं, सत्येन बीनू जी इसके अध्यक्षता करेंगे। और इस कार्यक्रम के आयोजक जानी भाई मुख्य रूप से हैं और उन्हीं के और मनोज आस्था जी हैं, इन्हीं के कमलों द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है।